तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो क्वेश्चंस है जेई एडवांस का क्वेश्चंस है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे कि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मतलब एक ही क्वेश्चंस में 3-4 चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ क्लियर होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस। स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड, है ना। इस तरह से अगर डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डायग्राम पे अभी हम लोग आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन, ओके। Spherical building of height 3h from the ground in the figure. A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with velocity u naught vector equal to u naught x cap and falls on the ground at distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with a velocity v vector and reaches a maximum height h1. The acceleration due to gravity g and the coefficient of restitution of ground is 1/√3. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर पहले ये डायग्राम आप देख लीजिए। डायग्राम जितना भी ये बोर्ड रखा है, सिंपल मैं डायग्राम से समझाऊँ मैं क्या यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक कर्व सरफेस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये एक कर्व सरफेस है हमारा, है ना, और h हाइट का है। यहाँ से एक बॉल को रिलीज करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का पाथ को कवर कर रहा है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ पूछा जा रहा है मेरे से। यू नॉट वेक्टर मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, और वी वेक्टर मतलब ये यहाँ से इम्पैक्ट करने के बाद जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा। ये थीटा, ये एंगल कितना बना रहा है, ये इस एंगल को पूछा जा रहा है। एंड d/h1, डी बोले तो ये d है आपका रेंज बेसिकली बोला जाए, ये पूछा जा रहा है मेरे से। और h1 ये टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी इसकी होगी, ये मेरे से पूछा जा रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर किसी बॉडी को हम लोग h हाइट से गिरा रहे हैं, किसी बॉडी को हम लोग h हाइट से गिरा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग ये निकालना चाहिए। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि √2gh होता है, लेकिन फिर भी एनर्जी कंजर्वेशन से मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक नॉलेज ही है। अगर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और एनर्जी कंजर्वेशन में A to B लगाऊँ, एनर्जी एट A इक्वल टू एनर्जी एट बी, तो ए पर जो एनर्जी है हमारा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म mgh, एंड बी पर जो है वो फुल्ली आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी 12mv²। रेफरेंस लेवल मैंने ये लिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, 0। तो यहाँ से जो v मेरा आ जाएगा √2gh, बेसिक ये हम लोग सब जानते हैं √2gh। ओके, तो ये जो हमारा वेलोसिटी है, तो यहाँ पर यू नॉट वेक्टर बोल रखा है क्वेश्चंस में, ये यू नॉट वेक्टर है। तो ये मेरा इसकी मैग्नीट्यूड है वो 2gh है, और इसका जो डायरेक्शंस है आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन को यहाँ पर x लिया है और इस डायरेक्शंस को z लिया है। दिस इज द x कैप। तो बिल्कुल ये फर्स्ट तो बहुत इजी है कि मेरा पहला ऑप्शन ये क्या है, बिल्कुल हमारा सही है। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, बिल्कुल यहाँ पर सही है। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है सर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चंस को मेरे को यहाँ पे क्या कह रहा है, वी वेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखा जाए कि सबसे पहले मुझे ये वी वेक्टर अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक बात बताऊँ कि अगर हम लोग h हाइट से किसी को गिरा रहे हैं और इसकी हाइट हमारे दे रखी है 3h, बेसिकली 3h दिया है, और ये बॉल ऐसे करके आ रहा है, तो और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की दे रखी है यू नॉट वेक्टर। तो क्या x डायरेक्शन में मुझे पता है कि कोई भी एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन हमारा कुछ नहीं होता है। तो क्या ये कंपोनेंट भी हमारा सेम रहने वाले हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो ये तो मेरा जो वेलोसिटी है जो कि मेरा 2gh आया है, ठीक है ना, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। अब ये यहाँ पर इसकी वर्टिकल कंपोनेंट कितना होने वाला है, चूँकि वो टकराएगा तो वो ऐसे टकराएगा और ऐसे वो गिरेगा, है कि नहीं, कुछ इस यूँ करके। एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम मैं सही कर लूँ, है ना। ये इस तरह से इसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली, इस तरह से वो गिरने वाला है। तो ये तो हमारा √2gh है, नो डाउट। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो फिर से ये, अब देखो इसको 3h हाइट से मैं गिरा रहा हूँ, तो फिर से अगर हम क्या हो जाएगा, और यहाँ पर रिलीज y डायरेक्शंस में कोई भी वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो क्या y डायरेक्शन का भी कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा √2gh, और ये हाइट जो है वो 3h है हमारा,
तो ये कितना आ रहा है मेरा √6GH, यस और नो, सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है सर, ओके, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ओके ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है हमें, D, ये सब हमें निकालना है। अब एक चीज़ देखो, D निकालने के लिए अगर मेरे को टाइम पता चला जाए कि ये नीचे गिरने में टाइम क्या है तो वो मुझे निकाल सकता हूँ। तो मुझे ये भी पता है कि अगर हम किसी को h हाइट से गिरा रहे हैं, बेसिकली ये अगर h हाइट से गिरा रहे हैं तो और टाइम ड्रॉप कर रहे हैं तो मुझे टाइम का फॉर्मूला बहुत पता है कि √2h/g, यस और नो। तो बट ये हाइट जो है वो मेरा 3h दिया हुआ है, तो हाइट तो मेरा 3h दिया हुआ, हाइट हियर गिवन इज 3h, ये मुझे गिवन है। क्या मुझे टाइम पता चल जाएगा कि टाइम जो हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं h हाइट की जगह पे 3h पुट करूँ तो यहाँ पर मेरा 3h/g यानी कि √6h/g, ये हमारा टाइम हो गया, सही है। चलिए, तो फिर यहाँ से अगर अब हम लोग ये डिस्टेंस D निकालने का ट्राई करूँ तो अब तो डिस्टेंस हम लगा सकते हैं D, यानी कि x डायरेक्शन में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ut + ½ at² होता है, बट एक्सेलेरेशन तो x डायरेक्शन में है नहीं, तो सिंपली मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड टाइम, तो मुझे नीचे गिरने का टाइम मुझे पता चल गया है, ओके। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरे पास कितना आ गया है, जो कि हमारा u0, ये जो u0 है, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आया है √2GH आया है, तो √2GH, एंड टाइम कितना हो जाएगा √6h/g। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा कैंसिल हो करके, ठीक है, ये हमारा √12h आ रहा है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 2 √3h, ये हमारा D निकल चुका है, ठीक है सर, ओके ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब एक चीज़ है, मुझे ना फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होने वाला है, मुझे ये निकालना है। ये टकरा के कुछ यूँ करके आपका जाने वाला है ना, इस तरह से। अब देखो क्या होता है, देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो टकराने के बाद मेरा कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरा क्या है, ये होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। जो भी वेलोसिटी चेंज होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग चेंज होगा, ये पता है, ठीक है। तो और यहाँ पर कॉलिजन क्या कह रखा है कि यहाँ पर कॉलिजन में कुछ ई की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू मुझे दे रखी है 1/√3। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे पता है, अगर चलो ठीक है नहीं भी पता है, अगर एक बॉल अगर यू से टकरा रहा है तो वापस कितना से जाएगा, वापस कितना से जाता है ये, अगर ये वापस जाएगा तो कितनी से जाएगा वापस, EU से जाएगा। ये भी हमें पता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाँ EU से टकराते जाता है। नहीं तो चलो मैं आपको बता भी सकता हूँ, जो E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, U से इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, U से अप्रोच कर रहा है, और ये V जब टकरा करके ये वापस जाएगा तो V से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बेसिकली ये जानने, ये हम लोग बहुत छोटा सा चीज़ है, ये हम लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर U से टकरा रहा है तो वापस जो आएगा वो EU से आएगा, E वेयर इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जो हमारा यहाँ पर अब बात कर ले हम लोग कि ये जो वेलोसिटी है ये कितना हो जाएगा EU, तो कितने से ये √6GH से नीचे आ रहा है, तो कितने से ये ऊपर जाएगा तुम्हारा, कितने से जाएगा ये ऊपर, E और √6GH, और E का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना, E का वैल्यू कितना दे रखा है 1/√3, ओके। तो 1/√3 एंड √6GH, तो बेसिकली ये कितना जो है कैंसिल अगर करता हूँ तो ये बेसिकली आ जाता है मेरा √2GH। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी √2GH है और ये वेलोसिटी भी मेरा √2GH आ गया, तो ये मेरे से यही तो पूछा है V वेक्टर। आइए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि सर ये हमारा क्या था √2GH, और ये वेलोसिटी भी मेरा कितना आ गया √2GH। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, और ये x डायरेक्शन है और क्वेश्चंस में बोला है ये z डायरेक्शन है, तो क्या मैं बोलूँगा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो √2GH x कैप प्लस √2GH
जेड कैप, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ √2GH तो एक्स कैप प्लस में जेड कैप। अब ऑप्शन पे चलते हैं तो बट आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है √2GH, बट एक्स कैप माइनस जेड कैप है, जिसकी वजह से गलत हो जाए, है ना। बच्चे यहाँ पे एक्सट्रीमली रॉन्ग कर देते हैं मेनी टाइम्स, तो ये नहीं करना है आपको, डायग्राम से क्लियर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो चलिए ठीक है, मुझे ना ये एंगल निकालने का है थीटा, तो थीटा पर अभी आते हैं हम लोग कि क्या है ये थीटा वगैरह जो भी होने वाला है। तो आप देखिए ये मेरे से थीटा पूछा, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, है ना, ये एंगल मेरे से थीटा पूछा है। तो अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर ये एंगल अगर मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला जो एंगल, ठीक है ना, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वही तो ये एंगल होगा। तो ये एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लगाऊँ, चलो यहीं पर मैं लगा देता हूँ tan थीटा, इसको भी ये हो जाएगा tan थीटा इजकल टू दिस इज परपेंडिकुलर जो कि √2GH है, एंड बेस जो कि हमारा √6GH है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, tan थीटा इजकल टू 1/√3, दिस इज़ द 30 डिग्री, बट आई थिंक कि मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये एंगल जो होगा वो ये एंगल है ना, तो tan थीटा जो होगा हम लोग लिख सकते हैं उसको परपेंडिकुलर। tan थीटा क्या है हमारा यहाँ पर, परपेंडिकुलर, जो कि तुम्हारा √6GH है ना। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो √6GH बाई √2GH दैट इज थीटा इक्वल टू हमारा कैंसिल होकर के tan थीटा इक्वल टू √3 एंड थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है सर। ओके, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अब ये भी हमारा सही है। अब लास्ट पार्ट d/h1 हमें निकालना है। d/h1 अब ये कैसे निकलेगा, तो h1 हाइट हमारा ये है। ओके, तो अब h1 को देखो कि अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो v1 जो है, ये जो v1 है और ये एंगल हमारा क्या है, मुझे ये बताया जाए। ये मेरा क्या हो रहा था कि सर ये हमारा आ गया था √2GH, ओके, एंड ये भी आ गया था मेरा √2GH, एंड दिस इज द v वेक्टर थीटा, और ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है ना। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक प्रोजेक्टाइल कर रहा है। तो h1 जो है तुम्हारा वो मैक्सिमम हाइट है ये, तो h1, अब ये h1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u y कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन में 2g, ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, ठीक है सर। तो क्या हम लोग एक बात बताओ, यू वाई कंपोनेंट कितना है हमारे पास, यू वाई है हमारे पास कंपोनेंट √2GH स्क्वायर अपॉन में 2g। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2GH एंड ये 2g, देयरफॉर यहाँ से आप देख सकते हैं कि h1 का वैल्यू h के इक्वल ही आ रहा है, h1 का वैल्यू h के इक्वल ही आ रहा है। अब लास्ट पार्ट मेरे से पूछा था d/h1 का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो d हमारे पास क्या है बच्चा, d हमारे पास क्या है, d क्या है, d क्या आया था मेरा, d आया था 2√3h, 2√3h, एंड h1 क्या आया है मेरा, वो h ही आया है। अब दोनों का रेशियो अगर निकाल देते हैं तो d/h1 इक्वल टू 2 टाइम्स √3, बेसिकली d ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। तो अब देख रहे हैं कि कितना कुछ, ये क्वेश्चंस को टफ नहीं कह सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बहुत कुछ एक ही सवाल में मर्ज करके पूछ दिया गया है, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया, तो कमेंट करना है प्लीज़। ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।